नमस्कार साथियों। जी हाँ साथियों, हम इंतज़ार करेंगे क़यामत तक, खुदा करे कि तू आए। साथियों, आज का विषय है, क्या रेडियो सुनना एक पिछड़ापन है। और आज से 25-30 साल पुरानी जो तकनीक हम एफएम बूस्टर लगाकर इसके रिसेप्शन को सुधार कर अच्छे रिसेप्शन को सुनना चाहते हैं, तो क्या वो एक घिसी-पिटी तकनीक है। हमें आज के ज़माने के साथ मॉडर्न होना चाहिए। तो साथियों, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मेरे मन में आते हैं, लेकिन इन सब का एक ही जवाब है, नहीं। साथियों, मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत ऐसे मेरे प्रिय मित्र हैं, उनके कमेंट आते हैं जो ये कहते हैं कि आप बहुत ही पुरानी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत ही घिसी-पिटी टेक्निक है ये एफएम बूस्टर की, आज से 25-30 साल पुरानी थी। और साथियों, कुछ कह रहे हैं कि आप बहुत लंबा वीडियो बनाते हो, टाइम वेस्ट करते हो, आपको इंची टेप से मापने की क्या ज़रूरत है, आप सीधा कैलकुलेशन भी बता सकते हो। और कुछ साथियों के कमेंट मुझे किया कि ये यूट्यूबर आपका नुकसान करवा देगा, एफएम बूस्टर आप कोई मत ख़रीदिए, जितना आपको एफएम स्टेशन मिल रहा है उतने में संतुष्ट रहिए। और वैसे भी आजकल इतने ट्रांसमीटर लग गए हैं तो एफएम ईजिली कैच हो जाता है। जी बिल्कुल दोस्तों, मैं सहमत हूँ उन सब की बातों से और स्वागत करता हूँ उन सब का मेरे इस रेडियो चैनल पर। साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी अपनी विचारधाराएँ हैं, तो उनका कहना भी सही है। वो भी सभी रेडियो लवर के हित की बात कर रहे थे कि इतना महंगा रेडियो बूस्टर लेने की क्या ज़रूरत है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि वो रेडियो लवर के हित के बारे में सोच रहे हैं कि कहीं उनका नुकसान ना हो जाए। तो साथियों, मैं इसी विषय पर आज चर्चा करना चाहता हूँ, एफएम बूस्टर। एफएम बूस्टर के लिए मैं लगातार मेरी मेहनत जारी है दोस्तों। मैं दिल्ली जाने की सोच रहा हूँ, जैसे ही मुझे अभी दिवाली के बाद समय मिलेगा। अभी तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश होगा दिवाली की वजह से, तो ईजिली और जो ये आइटम है ईजिली अवेलेबल भी नहीं होगी, तो बहुत सी दुकानों पर जाकर ट्राई करना पड़ेगा, वो कंपोनेंट ख़रीदने पड़ेंगे। और साथियों, एफएम बूस्टर की जो डब्बी होती है जो एंटीना के नीचे लगती है, उसका मैंने पूछा था दिल्ली में कॉल करके किसी मार्केट में, तो उन्होंने मुझे उसका प्राइस वगैरह बताया है। उन्होंने कहा हम कम्प्लीटली आपको तैयार करके तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन इसका पीसीबी असेंबल करवा देंगे, आपको जो साइज़ आप बताओगे और प्रिंट करवा देंगे। तो साथियों, अभी बातचीत चल रही है, इसके लिए मुझे स्पेशल दिल्ली ही खुद ही जाना पड़ेगा, फ़ोन पर सारा काम नहीं हो पाएगा। तो साथियों, उन्होंने मुझे 100 रुपये का पीसीबी बताया है, सिर्फ डब्बी का। एफएम बूस्टर जो एंटीना के नीचे लगता है उसका ओनली पीसीबी। और साथियों, 10 रुपये का उन्होंने वो सर्किट बताया है जो पावर सप्लाई के अंदर लगा हुआ है। तो 110 रुपये का मुझे पीसीबी सर्किट पड़ेगा, दोनों एफएम बूस्टर प्लस पावर सप्लाई का। और कंपोनेंट हो गए, ट्रांसफार्म हो गए, उसके ऊपर की बॉडी है। तो मैं दिल्ली जाऊंगा और कोशिश करूंगा साथियों कि बहुत ही कम दामों पर आप सबको ये चीज़ उपलब्ध करा सकूं। तो मेरी कोशिश जारी है साथियों। आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। मैं बिजी था, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 25-26 तारीख तक कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा। तो फाइनली दोस्तों, मैं दिवाली के बाद इस काम को प्रोसेस में लाऊंगा। अभी थोड़ा सा और बिजी रहूँगा मैं दिवाली तक। तो दोस्तों, मुझे आपसे ज़्यादा जल्दी है एफएम बूस्टर बनाने की, आपको उपलब्ध कराने की। और जब मैं उसका अच्छे से टेस्टिंग कर लूँगा, पहले एक सैंपल पर तैयार करवाऊँगा और उसके बाद देखेंगे अगर वो सक्सेसफुल होता है, सफलतापूर्वक उसका परीक्षण हो जाता है, तो फिर मैं उसको अच्छा ऑर्डर दे दूँगा, फिर 50 पीस का, 100 पीस का या 300-400 पीस का। देखते हैं साथियों कितने रेडियो लवर हैं जो एफएम बूस्टर ख़रीदना चाहते हैं। साथियों, आप प्राइस की चिंता बिल्कुल मत करना, प्राइस बिल्कुल जेन्युइन होगा। मेरा मकसद कोई व्यापार में प्रॉफिट करना नहीं है, मेरा मकसद एक ही है कि
जितने भी रेडियो लवर हैं उन सब की घर की छत पर FM यागी एंटीना लगा हो और सब वो अच्छे रिसेप्शन का आनंद उठाएं। और प्राइस दोस्तों बिल्कुल आपको जेन्युइन मिलेगा जितना भी होगा। तो जल्दी दोस्तों जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा। बस दोस्तों इसी विषय पर चर्चा करना चाहता था आज। धन्यवाद।